अर्शप्रीत खडियाल जी, ये जो बहस नई शुरू हुई है बुलडोजर न्याय को लेकर, बुलडोजर न्याय या अन्याय, और क्यों कहने की जरूरत पड़ी है सीजीआई को इस बात को मॉरिशस में? जी धन्यवाद रोमाना जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और कहा है कि सरकार और एग्जीक्यूटिव जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते। अब तो भारतीय जनता पार्टी को मैं विनती करूंगा, माफी मांग लीजिए। जो बुलडोजर बाबा थे, जो इसको जस्टिफाई करते थे, अब तो कृपा करके माफी मांगे देश से, देशवासियों से। आपने गैर संवैधानिक कदम उठाए और दूसरा, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अगर कानून को कोई अपने हाथ में लेगा और उसका दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों के सिर से छत छीन ली और अभी तक नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम, ये होना चाहिए। और तीसरा, कॉम्पेंसेट करना चाहिए उन विक्टिम्स को जिनके घर उजाड़। राहुल गांधी को भी होना चाहिए ना, जो विदेश में जाकर के भारत को गिराना है। हमारा जी काइंडली इनको चुप करवा लीजिए, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं प्लीज, मेरी गुजारिश है अपनी बारी पर बोलें, कोई किसी की बारी में बोल नहीं रहा है, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। जी अर्शप्रीत जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने सर यहाँ जो इतने पॉइंट्स उठा दिए, आप तो खुद जाने माने वकील हैं, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका पालन नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ किसने बांध रखे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले लिया जाता इस मामले में? सर ये बता दीजिए पहले मुझे। ऑनरेबल सुप्रीम, वन सेकंड मैं बताता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक बता तो दिया है जी, और अब इसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री करके तो दिखाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। तो मतलब अभी नहीं हो रहा है ना, अभी जो हो रहा है वो सब कानून सम्मत हो रहा है ना? एक मिनट मैं मुकम्मल करूं, मुझे आप ही से पूछ रही हूँ सर, तो मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? अभी तक कानून का राज है, अभी जो बुलडोजर गरज रहा है वो कानून के हिसाब से ही गरज रहा है ना अर्शप्रीत जी? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, जब ऐसा मैटर इन द फ्यूचर ऐसा कुछ होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली कार्रवाई भी करेगा, ये क्रिस्टल क्लियर है। और दूसरी बात ये है, जो विक्टिम्स है उनको कॉम्पेंसेट भी करना चाहिए, क्योंकि परिवार उजाड़ दिए गए, घर उजाड़ दिए गए, और सबसे बड़ी बात, नोटिस नहीं देते थे, या अगर नोटिस देते थे तो बहुत डिले करके देते थे, ताकि अपने जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, उनको अकोमोडेट भी ना व्यक्ति कर पाए, वैल्यूएबल भी ना घर से निकाल पाए। अर्शप्रीत जी आपने खुद ही सर्टिफिकेट देने का काम किया है इसको। अर्शप्रीत जी आपने खुद सर्टिफिकेट देने का काम किया है इसको कि अभी जो बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है मतलब वो कानून सम्मत हो रहा है ना? सर क्या होता था, अगर ऐसा होता, कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि अभी क्या हालात है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहता? अगर ऐसा होता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार क्यों लगाता? अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आज आके क्यों नहीं कह रहे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज गैर हाजिर है? क्योंकि इनको पता था इनके पास जवाब नहीं होंगे सवालों के, जवाबदेही से भागते हैं, पहले गलत करते हैं और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। दूसरी बात, जरूरी पॉइंट है दो तीन। देखिए, एक मैं विनती करूंगा बीजेपी को, वो कहते हैं ना कि वन शुड लीड बाय एग्जांपल। एज पर एडीआर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस बीजेपी के सिटिंग एमपीज एमएलए के खिलाफ पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बातों को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहे हैं? वो तो देश में सबसे ज्यादा सिटिंग एमपी और एमएलए बीजेपी के ही है ना, वो तो उस रेशियो प्रोपोर्शन में अगर आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत आसान है सर, बहुत आसान। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए उन्होंने नहीं मना किया। विरोधियों को डिसेंट दबाने के लिए, फ्री स्पीच दबाने के लिए, विरोध दबाने के लिए अपराधियों के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सीजीआई की तरफ से जो कहा गया है वो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब है? जो बीजेपी शासित राज्य जहां पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर खूब आपस में ही वाहवाही लूटी जाती है, कानून का राज देखिए स्थापित हो रहा है बीजेपी के शासन में, ये दलीलें दी जाती हैं, और हम सब जानते हैं कैसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर तो उनके समर्थक बड़े गर्व से कहते हैं बुलडोजर बाबा, ये नाम तक उनको दिया जाता है। तो क्या ये उस पर एक कटाक्ष है? आप कैसे देख रहे हैं सीजीआई के इस बयान को? रोहित सिंह। ऐसा है, देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने मॉरिशस की धरती पर मॉरिशस के फॉर्मर चीफ जस्टिस सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में भारत की प्रतिष्ठा के डंका को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब ने केशवानंद भारती केस की भी चर्चा की है, ट्रिपल तलाक पर भी चर्चा की है, और बुलडोजर एक्शन भारत में नहीं होता है, संविधान का एक्शन होता है, इस बात को रखने का काम किया है। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से यह विवेचना कर रहा हूं देश के आम नागरिक होने की हैसियत से कि दलित समाज से आने वाले
देश के मुख्य न्यायाधीश जो समाज के अंतिम व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत के सीजेआई हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कृपा से उनके बयानों को बीच से काट कर, मिस इंटरप्रेट कर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देश की मीडिया समूह से यह अपील करता हूं कि ऑनरेबल सीजेआई ने मॉरिशस में जो पूरी बात कही है, केशवानंद भारती केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरल की जो चर्चा की है, ट्रिपल तलाक के बारे में जो चर्चा की है और बुलडोजर के संवैधानिक एक्शन के बारे में जो चर्चा की है, जिसका कोई संबंध उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार के किसी कार्रवाई से नहीं है, इस पर विवेचना होना चाहिए। विपक्ष में जो धाराशाही लोग हैं वो इतने बेशर्म हो गए हैं कि इंडियन जुडिशियरी, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, माननीय न्यायपालिका के बातों पर विश्लेषण इस प्रकार से खुलेआम नहीं होना चाहिए, उसको ढाल बनाकर ये लोग गलत बात को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल गवई साहब ने बिल्कुल संविधान के अधीन रहते हुए देश के बारे में अच्छी बात को रखने का काम किया है कि भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका और भारत की सरकार इतना सशक्त है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग इतने हताश, उदास, निराश, परेशान हैं कि अब सीजीआई के बारे में कि उसको आप कह रहे हैं कि साहब मोड़ तरोड़ कर उनके बयान को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल सुन लीजिए। ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया। लोगों से मैं चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं रोहित जी, प्लीज आराम से अपनी बात रखिए जी। 10 सेकंड लीजिए प्लीज, आराम से अपनी बात रखिए। 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड आराम से बात रखिए जी। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बड़ी बहन हैं, सुन लीजिए। मैं बिल्कुल तेजी में नहीं हूं, बेचैन नहीं हूं। मैं कांग्रेस के सम्मानित मित्रों से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताओं से पूछना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, लोकतंत्र और गांधी जी के चरणों में निष्ठा की बात कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, मित्र करते हैं। जरा कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सुपरसीड क्यों कराया? इसका जवाब आज तक भारतीय जनता को कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया। टॉपिक पर रहते हैं। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर आ गए मेरे साथ। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा। बुलडोजर जजमेंट जो खुद 2024 में सीजीआई साहब की तरफ से दिया गया था, उन्होंने तो उसका उल्लेख किया। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था उसका पालन नहीं हो रहा है। तो फिर आप लोग क्यों सीजीआई के इस वक्तव्य को लेकर आज की जो यूपी योगी सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं सर? अनुराग जी, देखिए, ये पहली बार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी दिशा निर्देश दिया था। आज भी जब जस्टिस साहब कह रहे थे, गवई साहब, तब भी उन्होंने यही बात को दोहराया। लेकिन सवाल ये उठता है, इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है डिबेट में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। अन्याय जब कोई करता है तो उसका जवाब होता नहीं है, उसके लिए छुपाया जाता है। मेरा सीधा सा सवाल होता है, ये बताइए, जब डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आज जा रहा था बरेली, उसमें कौन सा संवैधानिक था जो आपने रोक लिया? क्या कोई व्यक्ति अपने लोगों से मिल भी नहीं सकता? घटना के तो काफी दिन हो गए। अब लोग जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सच क्या है। तो छुपाने की कोशिश क्यों की? क्यों सबको हाउस अरेस्ट कर दिया? क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोक लिया आपने? तो सवाल उठता है कि जो गवई साहब ने बोला, भारतीय जनता पार्टी, जस्टिस साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस कह रहे हैं, उस बात को नहीं मानती है क्या? उसका भी विरोध करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास होगा तो कहाँ कहा है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है? उन्होंने ये कहा कि उनके जो दिशा निर्देश थे जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे 13 नवंबर 2024 वाले बुलडोजर जजमेंट में, उनका पालन नहीं हो रहा। उन्होंने तो बल्कि दुनिया को गर्व से बताया कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र और यहाँ शासन कानून का है, यहाँ बुलडोजर का शासन नहीं है। वो तो ये बता रहे हैं। तो वही तो पूछ रहा, तभी तो उन्होंने बोला कि बुलडोजर का राज नहीं चलना चाहिए। उनके दिमाग में होगा ना कि बुलडोजर का राज चल रहा है। घटना आज होती है, दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। मतलब इलीगल बिल्डिंग बनी रहती। अरे भाई रोको भाई, मैं बीच में नहीं बोला किसी के। अरे मैं अकेला बोलना, मैं नहीं बोलना लगातार आज चुप कराइए, आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी। चुप कराइए, बंसल साहब की आवाज चुप कराइए। देखिए, रागी साहब के पास जाना है मुझे, उसके बाद प्लीज बंसल साहब, प्लीज बात हो जाए। कोई नहीं बोल रहा है सर बीच में। मेरे साथ इतने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, 6 पैनलिस्ट, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हैं बंसल साहब, सबकी बारी में। प्लीज सर आइए, ये मानसिकता। तो देखिए, मैंने आपसे बोला कि जिस तरह से
बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है कि आज घटना होती है, दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। इसके मतलब कि वहां पे अवैध निर्माण इतने सालों से बना है, आपकी नजर नहीं जाती है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों के ऊपर में, वहां के एसडीएम, एडीएम, लेखपाल और वहां पे जितने लोग बैठे हैं इससे संबंधित, उन पे तो कार्रवाई आप कर नहीं पाते हो। आप दुनिया को दिखाने के लिए सोचते हो, देखो हमने एक्शन कर दिया, उनका घर गिरा दिया, उनका मकान गिरा दिया, और जो यहाँ ज्यादा बोलेगा उसके साथ यही होगा, गर्मी निकाल देंगे, ठंडा कर देंगे। ये क्या है? ये क्या भाषा है? ये हमारे लोकतंत्र में नहीं चलता ऐसा। आपको किसी पे कोई बदमाश है उस पर कार्रवाई करनी करिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। समाज में जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये कार्रवाई उनके नाम पे आप डराने की बात करेंगे, कार्रवाई के नाम पे आप धमकाने की बात करेंगे और कहेंगे कि नहीं आज एक्शन हुआ। तो आपने क्या माना भाई? आपने कौन सी नोटिस दी? उसके मैंने पहले ही बोला था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? इसके पहले भी तो आपको निर्देश दिया गया था। कोई तो लेकर मैंने सवाल पूछा ना, मेरे साथ लेकर आइए, संगीत रागी साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर। रागी साहब, मैंने इसीलिए सवाल पूछा, मैंने इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा कि साहब वो वकील हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, जैसे यहाँ विपक्ष बैठकर गिना रहा है कि साहब देखिए वो तो मान ही नहीं रहे हैं यूपी सरकार, वो तो अपना बुलडोजर वाला एक्शन जारी रखे हुए है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों इसका कॉग्निजेंस नहीं ले लिया जाता? या फिर सर इस देश के अंदर विपक्ष है, विपक्ष को खुद क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश तय किए और उनकी धज्जियां सत्ताधारी पार्टी या बीजेपी उड़ा रही है, तो चले जाए खुद विपक्ष के लोगों की तरफ से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता? ये सवाल तो बनेंगे ना डॉक्टर आगी। बिल्कुल उनको जाना चाहिए और उनके पक्ष में तो फैसला बहुत अच्छा ही आता है, सुप्रीम कोर्ट से अक्सर ही अच्छा आता है। कौन नहीं जानता है कि इस देश में फेक आधार कार्ड बने हैं? कौन नहीं जानता है कि फेक राशन कार्ड और वोटर कार्ड इस देश में और ख़ास करके पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में बनते हैं, उत्तर प्रदेश में बने हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन में उनको वोट देने का अधिकार है। तो जिस चीज़ को भारत की कार्यपालिका और विधायिका उस दुर्गुण को खत्म करना चाहती है, दुर्भाग्य से कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब ये तो कौन मना करेगा कि इस देश में इलीगल अतिक्रमण होकर के बने हैं और इसका हिंसा से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कहा जाता है कि हिंसा भी करोगे, गुंडागर्दी भी करोगे और गलत काम भी करोगे तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन बुलडोजर का सीधा सीधा इससे तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यदि आपने अतिक्रमण किया है, यदि नोटिस नहीं दिया गया हो तो ये देखना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। और तीसरी बात में देख रहे हैं, ये कहना तो बंद कर देना चाहिए कि जुडिशियरी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जुडिशियरी कोई टापू नहीं है, जुडिशियरी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हमने हाईकोर्ट के जजों के यहाँ से करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां मिलते हुए देखा है, तो इसके बारे में नहीं बात किया जाए। मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं, 2013 में इंडोमेंट एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। 12 साल के बाद आप कहते हैं कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, तो अरे भाई इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? एक समय जब आपको एक समय चर्चा भी होती है, एक समय वक्फ बोर्ड का सुनने का होता है, वक्फ बोर्ड का सुनने का होता है तो आप बहुत जल्दीबाजी में हो जाते हैं। ठीक है। और जब इंडोमेंट एक्ट का होता है तो कहते हैं नहीं आप लोअर कोर्ट में चले जाइए। अर्शप्रीत खड़ियाल को मैं लेकर आऊंगी, अर्शप्रीत खड़ियाल को मैं लेकर आऊंगी अब इस डिबेट में। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद सीजीआई की तरफ से कहा जाता है कि साहब चाहे आम नागरिक हो, सत्ताधारी, सबको कानून का पालन करना है। अब यहां इस डिबेट में बैठकर आप लोग सब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, आप लोग सब यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बेसिक जो कानून है देश में, इस पर खुद कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या अन्य विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है क्या? आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? अगर ऐसा है सर, तो क्यों नहीं जाते आप लोग? अगर ना इंसाफी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जाकर? अब यहां पर जबरदस्ती बैठकर आग लगी हुई है, हाथ सेकेंगे हम लोग, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, खेल क्यों खेल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और दूसरी बात यह है, मोदी साहब ने इसको वेलकम क्यों नहीं किया? जब हमारे ऑनरेबल सीजीआई बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे ये बयान दे रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में बुलडोजर जस्टिस नहीं है, तो मोदी साहब को, मिनिस्टर्स को वेलकम करना चाहिए था। वेलकम नजर नहीं आ रहा।
क्यों जी? नहीं, दूसरी सर, बात, ये मैं तो एक सर, मिनट, ये तो रुमाना है ही जी, ना, मेरी एक मिनट, इसमें ये मुझे अपवाद interrupt कहाँ है? मत कीजिए, मुझे मतलब- मुकम्मल कर लेने दीजिए। करिए, सुप्रीम करिए। कोर्ट क्या करता, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या नहीं करता, उस पे ऑपोजिशन की से नहीं होती और ना ही सरकार की होनी चाहिए। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वही समझाने की कोशिश करे। लेकिन नंबर 1, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए कि, और ये कहा गया, ये अचीवमेंट नहीं है बुलडोजर पॉलिटिक्स, ये नीड है, जरूरत है। और तीसरा, बुलडोजर जो है बहुत अच्छी बात करता है और काम बहुत, सॉरी, बुलडोजर बात नहीं करता है पर काम बहुत अच्छा करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं, ऐसे बयान दिए गए हैं, क्यों नहीं मोदी साहब ने कंडेम किया? मोदी साहब ने रादर अप्रिशिएट किया योगी आदित्यनाथ साहब के काम को। और तीसरा, टी राजा सिंह है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तेलंगाना में, उन्होंने थ्रेटन किया था नॉन वोटर्स को कि योगी आदित्यनाथ जी ने हजारों JCBs इकट्ठे कर लिए हैं, तैयारी रखी, और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया था, उसके बावजूद कार्रवाई कोई नहीं हुई। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आर्टिकल 21 है कि नहीं है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 300A है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं एक ही विनती करूंगा, जो बात ये यहाँ पे कुछ लोग बुलडोजर जस्टिस के हक में बोल रहे हैं, आप अपने एसी कमरे में बैठ के ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है, इट इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड। और अगली चीज ये है, वेपनाइज किया गया बुलडोजर जस्टिस को कैसे? ऑप्टिक्स के लिए, अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए, अपने लीडर्स को खुश करने के लिए लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी गई, उनके सर से छत छीन ली गई और इसके बावजूद कार्रवाई कोई नहीं हुई उन पे। और स्टेट पावर का दुरुपयोग हुआ, पब्लिकली इसको सेलिब्रेट किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कंडेम किया, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसको कंडेम किया, और भारतीय जनता पार्टी को मैं विनती करूंगा, इतना कुछ होगा, कम से कम आप तो जिम्मेवारी देश लो। में एक तारीख आई 13 नवंबर 2024, और उस तारीख में इस देश ने वो बुलडोजर वाला जजमेंट देखा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर बाकायदा दिशा निर्देश तय कर दिए गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।